मेरे बेटे ने जिस तरह अपने आप को वक़फ़ किया, ख्वाहिश मेरे वालिद साहब की अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्होंने बहुत ज़्यादा ख्वाहिश का इज़हार किया था। आर्मी वाले जो होते हैं मुल्क को कौम की इमानत होते हैं। मुल्क के लिए हमारे काम कर रहे हैं और ये हमें बहुत खुशी होती है ये इस काम करने के लिए। मुल्क कौम के लिए दुआगो हैं कि वो आगे भी इसी तरह पाया तक मील तक पहुँचाएँ तरक्की का रास्ता। और उनके लिए दुआ गो हूँ कि मुस्तकबिल में वो मज़ीद तरक्की हासिल करें। पाकिस्तान के लिए जितनी भी हो सकते हैं उतनी खिदमत करें। और इन्होंने बच्चे की खुशियाँ ना अल्लाह मुबारक करे, इत्तफाक और इत्तेहाद और तरक्कियाँ और ना मालक कामयाब करे। मलिक सईद नवाब साहब ने मुल्क के लिए वक्फ किया है। खुशी का ये मौका है और आज हमारा भाई अली भाई जो है वो मेजर के ओहदे पे फैज़ हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। डेली मार्केटिंग से मैं हूं आपका अपना दोस्त रोज़ कामरान अहमद। जैसा कि आपको पता है कि हम रोज़ाना नई नई वीडियो के साथ आपके पास हाज़िर होते रहते हैं, तो आज हम एक ऐसी तकरीब में शामिल हैं जिसमें इलाके के बहुत ज़्यादा मुअज़्ज़िज़ीन भी शामिल है उसमें। तो मेरे साथ अभी मौजूद हैं आफ्ताब साहब और इनसे पूछते हैं कि ये आज की जो तकरीब है इसका मकसद क्या है और ये किस सिलसिले में ये मुनक़्क़द की। आफ्ताब साहब, ये जो आज तकरीब मुनक़्क़द की गई है ये किस सिलसिले में की गई है? जी, ये हमारे भाई हैं मलिक सईद नवाज साहब, उनके छोटे बेटे फ़रत अली की जो मेजर के ओहदे पे तैनाती हुई है, उसके सिलसिले में जो है ना उनके अशाया दे रहे हैं हम। ये मलिक सईद नवाज साहब के साथियों ने ये तकरीब मुनक़्क़द की है या उन्होंने ये तकरीब मुनक़्क़द की है? उनके साथियों ने मुनक़्क़द की है। यानी कि उनके जो दोस्त हैं उनके साथियों उन्होंने ये तकरीब मुनक़्क़द की है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो आप मेजर साहब को क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये हम तो ये मैसेज देना चाहते हैं कि अल्लाह करे वो और तरक्की करें, कर्नल के ओहदे पे जाएँ, ब्रिगेडियर के ओहदे पे जाएँ, जनरल के ओहदे पे जाएँ, ताकि ये तकरीब जो है ना आइंदा भी मुनक़्क़द की जा सके। इस पूरी महफ़िल को जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया और इस महफ़िल के मेज़बान हैं नवीद भाई, तो इनसे बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई। वालेकुम सलाम कमरान भाई, बहुत शुक्रिया आपका। जी नवीद भाई, मुझे तो सबसे पहले आप ये बताएं कि ये तकरीब मुनक़्क़द करने का मकसद क्या था? जी, ये हमारे बड़े भाई सईद नवाज साहब लोस शरफू में उनके छोटे बेटे फ़रत अली मेजर बने हैं और उनके शान में अशैया भेज दिया है और अपने दोस्तों को मदद किया है सबको। मेजर साहब को आप इस महफ़िल के हवाले से, इस महफ़िल के तवल्सल से क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मेजर साहब वाक़ई टेक्सला की शान है, बहुत बड़ा आला ओहदे पे फाइज हुए हैं, तो मुल्क कौम के लिए दुआगो हैं कि वो आगे भी इसी तरह पाया तक मील तक पहुँचाएँ तरक्की का रास्ता। और पाकिस्तान के हवाले पे कोई बातचीत नहीं करेंगे आप? पाकिस्तान की तो सबसे पहले बात होगी ना। पाकिस्तान के हवाले से मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो उन्होंने मतलब जो फ़ौज हमारी किरदार अदा कर रही है, तो उसमें वो अपना रोल पेश करें। जी, जैसा कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। जी इंशाल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद। सर मेजर साहब, हमारे लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि हमारे अपने बंदों में से एक बंदा सामने आया है और इनके वालिद की जो खिदमत हैं वो किसी से पस पर्दा नहीं है, तो ये उनके बेटे हैं, तो माशाल्लाह उसी तरह आगे मामला जो हैं इनके चलेंगे और हर बंदे को खुशी है। और ये जितना निज़ाम हुआ है नवीद भाई ने किया है, सारा सिस्टम किया है, सिर्फ इस खुशी में इनके एजाज़ के लिए कि हमारे घर से एक बंदा आ गया है इंशाल्लाह। हम तो दुआ करते हैं जी अल्लाह पाक उनको और तरक्की दे, मज़ीद उनको वो आगे से आगे जाएं और वतन अज़ीज़ की खिदमत करें। जी, इस तकरीब के हवाले से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे बहुत ही अजीज़ मलिक सईद नवाज साहब के बेटे जो कि अभी मेजर हुए हैं, मैं उनको अपनी तरफ से और अपने अहल खाना की तरफ से तमाम की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनके लिए दुआ गो हूँ कि मुस्तकबिल में वो मज़ीद तरक्की हासिल करें और इसी तरह अपना और अपने इलाके का, अपने वालिद साहब का और जितने भी उनके चाहने वाले हैं सब का नाम रोशन करें। और पाकिस्तान के लिए कुछ भी ना करें? पाकिस्तान के लिए तो करें ना जी, क्यों ना करें। जी 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 बिल्कुल। मेजर साहब को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अल्लाह आपको और तरक्की दे, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह पाक आपको लंबी ज़िंदगी दे। पाकिस्तान के लिए जितनी भी हो सकते हैं उतनी खिदमत करें। अल्लाह पाक मतलब आफ्ताब ने दावत की है उसका भी शुक्रिया। तो मेजर साहब को प्रमोट होने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। दूसरा, पाक फ़ौज हमारी जो है पाकिस्तान की और हमारा फ़ख्र है, हमारा कीमती सासा है। हम इस सबसे बहुत सी तोक़ात लगाए बैठे हैं इलाके में। आपको पता है इलाके का जो मेजर या इस तरह का तो एजाज़ होता है, एजाज़ी तौर पे अब यही है कि अल्लाह ताला इनको और मज़ीद तरक्कियाँ दें और ख़ास करके अपने इलाके के लिए और जिस तरह हो सके काम करें। मेजर साहब हमारा भतीजा है, हमारी तो दुआ है कि अल्लाह इन्हें 4 स्टार जनरल बनाए, इलाके के लिए मुफीद साबित करे, कोई बच्चों के लिए कोई और चीज़ के लिए भी। बस हमारी दुआ है कि ये तरक्कियाँ करते रहें बस। हम मलिक साहब को मज़ीद खुशियों की दुआ देते हैं, अल्लाह उनकी औलाद को तरक्कियाँ दे मज़ीद, और कैप्टन साहब जो हैं
مزید آگے ترقی کریں اور اللہ انہیں سیاست کے میدان میں بھی مزید ترقیاں دے. اسی اللہ پاک ملک سعید صاحب اور لمبی زندگی کرے. یہ اپنے خاندان تے قیام و دائم رہن اور انہوں نے بچے نہیں خوشیاں نہ اللہ مبارک کرے. اتفاق اور اتحاد اور ترقیاں اور نہ مالک کامیاب کرے. انہیں جڑی خواہش وہ پوری ہوگی. یار پاکستان نے میری فوج بھی کوئی بندہ ہونا چاہیے میرا بچہ اور وہ ماشاء اللہ میجر صاحب بن گئے. تے اصل یہ دل نہیں تھا کہ آئیں اسے شکریہ ادا کرنے ہیں اور مبارکباد دینے ہیں. بڑی خوشی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. یہ ان کے دادا محترم مرحوم ملک نواز صاحب کی خواہش تھی, تو وہ اپنی زندگی میں ان کی خواہش تھی کہ یہ آفیسر ان کا بیٹا بنے. تو وسائل کے حساب سے ان کے پاس کوئی کمی نہیں ہے, لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو ملک سعید نواب صاحب نے ملک کے لیے وقف کیا ہے اور وہ اس عہدے پہ پہنچا ہے. تو آگے بھی یہ ترقی کرے گا. تو قوم کے لیے یہ ان کی بڑی خدمت ہے. تو مطلب یہ ذمہ دار اور مخیر لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ بچے کو ملک کے سرحدوں کے لیے حفاظت کے لیے, اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے, کامران کرے. کہ آج اس خوشی کے موقع پہ مجھے اپنے والد صاحب کی یاد آئی ہے. وہ بھی آرمی کے ریٹائرڈ صوبیدار تھے. EME سے ان کا محکمے سے تعلق تھا. خوشی کا یہ موقع ہے. اور آج ہمارا بھائی علی بھائی جو ہے وہ میجر کے عہدے پہ فائز ہوا ہے. ہمارا ملک پاکستان آرمی کے افواج پاکستان کے اسی وجہ سے یہ بدولت سے جانا بچانا جاتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقیاں دے. کہتے ہیں کہ کزن بھی بھائی ہوتے ہیں, تو آج آپ کے بھائی میجر کے عہدے پہ فائز ہو چکے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہیں گے ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے. اللہ نے ایسی کامیاب کرتے رہے اور آگے اور ایسی بہت سی ترقیاں نصیب کرے. تو آپ ان کو کیا میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ میں انہیں یہی میسیج دوں گا کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور یہ ملک کے لیے ہمارے کام کر رہے ہیں, اور یہ ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے یہ اس کام کرنے کے لیے. کہتے ہیں کہ جو بھتیجے ہوتے ہیں وہ بھی بیٹوں کی طرح ہوتے ہیں. تو آج آپ کو کیا فیل ہو رہا ہے اور کیسا لگ رہا ہے؟ بہت خوشی فیل ہو رہی ہے جی. ماشاءاللہ ہمارے کپتان صاحب میجر ہو گئے ہیں, تو بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے اس موقع پہ. اور آپ اپنے بھتیجے کو جو کہ اب بھی پاک آرمی میں میجر کے عہدے پہ فائز ہو چکے ہیں, تو آپ ان کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں اور آنے والے ٹائم پہ ان کو کیا نصیحت کرنا چاہ رہے ہیں؟ بس ماشاءاللہ جی اپنے ملک کے لیے قوم کے لیے ان کی خدمت کر رہے ہیں. ملک قوم کے لیے اپنی زندگی وقف انہوں نے کی ہوئی ہے. انہیں پتہ ہے آرمی والے جو ہوتے ہیں ملک و قوم کی امانت ہوتے ہیں. تو بس یہ چیزیں ہوتی ہیں, انہیں یہ نصیحت کرتے ہیں کہ بس بڑوں کا تھوڑا کریں, جتنا بھی ہو سکے خیال کریں, ان کا عزت کریں. جو والدین کے دوست ہیں, جو ان کے والد صاحب کے دوست ہیں, ان کی عزت کریں. بچہ ہے ماشاءاللہ اچھا بچہ ہے. بس یہ ان کو کہتے رہتے ہیں کہ بڑوں کی تھوڑا کیا کر رسپیکٹ. بچے ہیں ماشاءاللہ اچھے بچے ہیں ہمارے. اس موقع پہ ہمیں بہت زیادہ کمی فیل ہو رہی ہے جی. ہمارے بھائی نہیں ہیں ممتاز صاحب, آج وہ ہوتے شاید ان کے والد صاحب سے زیادہ وہ خوش ہوتے ہیں جی. ان کی ہمیں بہت کمی محسوس ہو رہی ہے ممتاز صاحب کی. جی بالکل. ابھی صحیح صاحب سے بھی میں نے یہی کوشچن کیا تھا کہ فیملی میں یہ کس کا مشن تھا, کس کی سوچ تھی, کہ کس کی خواہش تھی کہ آیا کہ ہماری فیملی میں سے بھی کوئی بندہ جائے. تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہمارے جو والد صاحب تھے اور ان کا یہ دل تھا اور ان کی خواہش تھی. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہمارے والد صاحب کی خواہش تھی. ہمارے پاس وہ بچے تو وہ کہتے یار کسی کو بھیجو, فوج میں بھیجو, آرمی میں ہونے چاہیے بچے. ان کو اچھی لگتی تھی. ماشاء اللہ ان کا اپنے دوست بھی تھے کافی آرمی میں, تو کوئی کمانڈر وغیرہ تھے اور جو میجر کرنیل وغیرہ تھے, ان کا اپنی دوست تھے, وہاں جاتے تھے. کہتے یار میرے بھی کوئی بیٹا ہو, کوئی پوتا ہو. ان کی خواہش تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش قبول کی ہے. بس اب دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوشی مغفرت فرمائے. ملک صاحب سب سے پہلے تو آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو, اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا کسی عہدے پہ فیض ہو. تو آج کیسا فیل ہو رہا ہے؟ ماشاء اللہ جی بہت اچھا فیل ہو رہا ہے جی. شکر الحمد اللہ کی مہربانی ہے کہ میرا بیٹا ایک ادارے میں ایک اعلیٰ عہدے پہ آج فائز ہے جی. تو آپ اپنے بیٹے کو اس کے بعد کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کرے اور پاکستان کے لیے کیا کرے, اور آپ کا ویژن, آپ کی سوچ کیا ہے؟ میرا بیٹا جس ادارے میں ہے اس کا ہر سپاہی اپنے آپ کو ہر وقت 24 گھنٹے کے لیے قوم کے لیے اور اپنے وطن کے لیے وقف کیا ہوا ہوتا ہے. تو میری بھی یہی خواہش ہے میرے بیٹے نے جس طرح اپنے آپ کو وقف کیا, اللہ پاک اس کی صلاحیتیں جو بھی ہوں وہ اپنے وطن کے لیے بروئے کار لائے جی. اور اس پہ زیادہ تر خواہش میجر صاحب کی والدہ کی تھی یا آپ کی تھی, یا خاندان میں کسی اور بندی کی خواہش تھی کہ آپ کا بیٹا آرمی میں جائے؟ یہ خواہش میرے والد صاحب کی, اللہ جنت نصیب کرے. انہوں نے بہت زیادہ خواہش کا اظہار کیا تھا اور انہیں کی دعائیں ہیں کہ آج میرا بیٹا اس سٹیج پہ پہنچا ہوا ہے جی.
जी, और अभी आने वाले टाइम पे आप अपने बेटे को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आने वाले टाइम पे यही कहूँगा जी, बेहतर से बेहतर अपने आप की सर्विस को जो है जी वो अपना बहाल रखे जी। और आज का जो ये मेन जो है, आज मैं ख़ुसूसी तौर पे अपने भाइयों का, आफ्ताब का, नवीद अवान साहब का, हाजी अनतुल्लाह साहब का, इनका तह दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने फ़रत अली के एजाज़ में दावत रखी और अपने तमाम दोस्तों को और मेरे तमाम जितने दोस्त हैं उनको इसमें मदऊ किया। इसलिए मैं ख़ुसूसी तौर पे अपने भाइयों का तह दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरह इन्होंने आज इजहार किया, बहुत ही आला और बहुत ही बेहतरीन इन्होंने अपनी तरफ से इस इजहार किया है जी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम भाइयों का जी, हाजी साहब का, नवीद का और आफ्ताब भाई का जी। मेरे बेटे फ़रत अली ने मेजर बनने में एजाज़ किया है। मैं तुसा तमाम भरावां जिन्हें तुसा शिरकत की है और बिलखसूस मेज़बान जिन्हें एहतमाम किया है, उन्होंने तह दिल नाल शुक्र गुजार हाँ। जिस तरह चाहत ना, जिस तरह एहतराम ना रिश्ता साढ़े तो पहले चले आ रहा है, इसी तरह मेरी ख्वाहिश है, मेरी कोशिश है कि इसा मज़ीद मजबूत और मज़ीद ऐसे तरीके निभावा आपस में सारे दोस्त। मेरा बच्चा आज माशाअल्लाह मेजर नौदल फैज होया है, इंतहाई खुशी है। तुसा तमाम भरावां और मां भी खुशी है। मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक मेरे बच्चे ने जिंदगी करे और ऐसा मुल्क और कौम वास्ते अपनी जान हर वक्त, अपने अदारे की इज्जत और एहतराम ना किसी वक्त भी, अपने मुल्क की किसी वक्त भी ये जरूरत हो अपनी जान निछावर करने वास्ते सब तो पहले हो। कोई गल इस तरह जिस तरह तुसा भरावां एहतमाम किया है, जो तुसा चाहत ना हमेशा तो ज़ाहिर करने हो और किसी दोस्त ना कोई भी वक्त हो और मेरी जान मेरा दोस्तों तो सब तो पहले निछावर हो। मेरे भरा, मेरे दोस्तों, जिंदगी के चंद लम्हे ने कोई पता नहीं होना इंसान ना किस लम्हे इंसान ने वक्त बराबर हो गए, लेकिन अपनी जिंदगी इस तरह गुजारना चाहिए, एक यादगार लम्हा बढ़ा के। अपनी जिंदगी कमियां कुताइयां होनियां ने, हो सकता मेरे को बहुत ज्यादा कमियां कुताइयां आई हो, लेकिन मेरा भरावा हमेशा उन्हें कमियां कुताइयां नजरअंदाज करके और जिस तरह मेरे शाना बिशाना हमेशा हर जगह, चाहे वो जाति होवे, चाहे दुख होवे, चाहे सुख होवे, बेहसियत सियासी वर्कर मैं उस चीज़ में बैठे ने सारी जिक्र ना करना चाहना, लेकिन सियासत भी हमेशा मेरा भरावा मेरे नाल बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो अज का जो प्रोग्राम है गैर सियासी, सिर्फ मेरे बेटे ने मेजर होने ने एजाज और इस वास्ते मैं तमाम भरावां ने दोबारा ता दिल नाल शुक्रगुजार हाँ जो तुसी आए हो और बिलखसूस जो मेज़बान ने, इन्होंने मैं इंतहाई ता दिल नाल शुक्रगुजार हाँ। मेहरबानी।